मेरे सीएमपीसी परिवार के सभी साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज का जो कंटेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्वेश्चंस का कंटेंट ही है। और इसके अंदर खास तौर से आज का कंटेंट पूरा का पूरा यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन पैराबोला के हैं, परवलय के हैं। परवलय के क्वेश्चन किस तरीके से उसके अंदर बनते हैं, मैंने क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं आपको मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे ऑब्जेक्टिविटी रखी है मैंने वैकल्पिक रूप से, ताकि आप इसको कैसे सोल्व करें आपको पता चल जाएगा और कैसे आंसर निकालना वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। आपको कोई भी बड़े बड़े भारी भरकम क्वेश्चन नहीं करने, मैंने पहले भी आपसे कहा, केवल और केवल इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लीजिए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने रखूं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा पैराबोला का एक जनरल ब्रीफ आपको देना चाहूंगा। ठीक है, पैराबोला यानी कि परवलय, ठीक है ना, परवलय कहते हैं इसको, या इसको अपन पैराबोला भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे पास में पैराबोला की जो पहली जो कंडीशन बनती है, जब मानक समीकरण y² = 4ax होता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना अपना परवलय जो बनता है वो इस तरीके से बनता है और ये इसकी होती है डायरेक्ट्रिक्स नीयता, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसको का समीकरण होता है x = -a, ठीक है। ये इसका शीर्ष है, शीर्ष a के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 है इस परवलय के लिए, ठीक है। और इसको कहते हैं नाभिलंब या लेटस रेक्टम, LS एल्डेज, एस को नाभि कहते हैं, ध्यान रखना, नाभि यानी कि फोकस, है ना। और ये होता है SA0 इस परवलय के लिए, ठीक है। और अब इसके अंदर ध्यान रखना, ये नाभि हो गई जिसको मैं A0 लिख दूं, ठीक है। अक्ष इसका x अक्ष माना जाएगा, ध्यान रखना, x एक्सिस इसका x जो माना जाएगा, ठीक है ना। परवलय इस तरीके से है, ये परवलय हमारा y² = 4ax है, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई LS L' = क्या होती है, 4a, ध्यान देना, ठीक है। ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, अगर परवलय, ये इस परवलय अगर हमारा इस साइड आ जाता है तो आपके डायरेक्ट्रिक्स इधर बन जाएगी और ये डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण क्या हो जाएगा, x = +a, नाभिलंब की लंबाई वही रहेगी, ठीक है, LS L', लेकिन s के कोऑर्डिनेट फिर वापस बदल जाएंगे, यहाँ पर -a0 आपके फोकस हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाभि, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जस्ट इधर आ गया तो फिर तीसरी कंडीशन जो बनती है, अगर आपका परवलय इस तरीके से ऊपर बन जाएगा तो नाभिलंब की लंबाई हमारी वही रहेगी, LS L', कौन सी, ये वाली 4a। और नाभि जो हो जाएगी इसके लिए वो क्या हो जाएगी, 0 और a ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस a हो जाएगी। और नियता आपके यानी जिसको अपन डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं वो क्या हो जाएगा, y = -a। और चौथी जो कंडीशन बनती है वो आपके बनती है सेम वही वाली कंडीशन, आपका परवलय नीचे की तरफ बचाए तो उस समय आपकी जो नियता बनेगी डायरेक्ट्रिक्स वो आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली y = +a। और नाभिलंब की लंबाई आपकी जो है वो ही रहेगी LS L'। फर्क क्या पड़ेगा आपके, यहाँ पर जो है s वो चेंज हो जाएगा, क्या, 0 -a। ये आपके परवलय के मेन पार्ट मैंने इसके अंदर बता दिए। अच्छा, एक बात और रह गई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर जो नाभीय गुण कहलाता है, फोकल प्रॉपर्टी, बहुत खास बात है, फोकल प्रॉपर्टी, जिसको नाभीय गुण कहते हैं या फोकल डिस्टेंस भी कह सकते हो, वो होता है आपके x + a। ये किसके लिए, इस परवलय के लिए, ध्यान रखना, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। ये जो इसकी फोकल डिस्टेंस कह दो, इसको क्या हो जाएगी, x + a।
और इसी के अनुरूप जब ये कर्व आपके बदल जाएंगे तो उस केस में आपके ये फोकल प्रॉपर्टी भी अपनी प्लस प्लस बदलती रहेगी। ये आपको इसके अंदर मेन पार्ट मैंने आपको बता दिया परवलय का। ठीक है, मानक रूप परवलय का आपने को बस ये ध्यान रखना है कि ये इस रूप में होगा। बस इसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए ये आपका अपना चैनल है CMPSC कन्वर्जेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स क्लासेस। तो आप इस पर जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक ज़रूर करें, साथियों को शेयर भी करें और CMPSC चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो है CMPSC नाम से डिस्कशन ग्रुप में आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा डिस्कस बराबर बना रहे। आपके अपनी जो भी क्वेरी हो आप उस पर डाल सकें, ताकि मैं उसके लिए आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। आपके जो मेन आज वाले क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखिए अब मैंने तो आपको पैराबोला बताए, सारे ऐसे बताए y स्क्वायर 4x या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वगैरह अलग अलग बता दिए मैंने, सारे 4 पैटर्न बताए। लेकिन इसमें तो पूरे ही अलग आ गया। ध्यान रखना, हमें इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है जो लिखने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू वाई माइनस 3, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर हम इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे 2x प्लस 1 और y माइनस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये आपके बन जाएगा y माइनस 2। इसको हम लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Y। ध्यान देना, जहाँ पर आपके स्मॉल x माइनस 1 क्या है कैपिटल X और स्मॉल y माइनस 2 क्या आपके कैपिटल Y। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये परवलय हमारा ऊपर वाला परवलय बना है, ये वाला है ना, एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये वाला पैराबोला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये इस रूप में है लेकिन ओरिजिनली ध्यान रखना थोड़ा चेंज है। इसका शीर्ष क्या हो जाएगा A0 0। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि हमें पहले इसका शीर्ष जो निकालना है, ठीक है, तो हमारे इस परवलय का शीर्ष तो अपन जानते हैं 0 0 होता है। मतलब आपके x बराबर 0, तो आपके ये x माइनस 1 0, एक्स इक्वल टू 1, y 0, तो ये y माइनस 2 0, तो ये y इक्वल टू 2। तो आपके इसका वर्टेक्स क्या आ गया, ए वास्तव में क्या होगा 1 और 2। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो पैराबोला है, ध्यान देना, ये पैराबोला इस रूप में नहीं होगा। ठीक है, ये 1 2 मतलब आपके पैराबोला जो बना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। मतलब ये हुआ हमारा पैराबोला इस प्रकार से होगा, ध्यान देना। ठीक है, जहाँ आपके शीर्ष ये हैं 1 2, ये पैराबोला इस प्रकार से होगा, ध्यान रखना। तो आपका ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस पैराबोला का शीर्ष है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 4 ऑप्शन ऐसे वो देगा। तो उस केस में आपको बताना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आपको शीर्ष निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको उसको मानक रूप में पूर्ण वर्ग बना करके करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x के किसी पॉइंट की नाभीय दूरी, फोकल डिस्टेंस जो मैं बात कर रहा था अभी, 4 हो, यानी कि x प्लस a की वैल्यू 4 है, तो इस पॉइंट का भुज यानी एब्सिसा क्या होगा, है ना, भुज एब्सिसा यानी कि x की वैल्यू 1 2 -1 -2। तो देखिए ये हमारा पैराबोला है, तो हमें सबसे पहले जो इसने कहा है पैराबोला हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला हमारा y स्क्वायर इक्वल टू ये इस प्रकार से, तो ये ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, इससे अपन 4a निकाल लेते हैं, 12 हो जाएगा, इससे हमारे a की वैल्यू
आ गई। अब फोकल डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि हमें पहले तय करना पड़ेगा कि पैराबोला किस प्रकार का है, ठीक है ना। तो इसकी फोकल डिस्टेंस जो है हमारे कितनी होती है, ये अपन ने बता भी पढ़ लिया है, x प्लस ए। तो x प्लस 3, ए हमारे 3 आ गया, तो x प्लस 3 इक्वल टू 4 जो गिवन है ये। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये हमारे एब्सिसा की वैल्यू क्या हो गई, 1। पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x की द्विकोटि डबल ऑर्डिनेट की लंबाई 8a है। तो शीर्ष वर्टेक्स से इसके एंड पॉइंट यानी सिरों को मिलाने वाली रेखाएं होगी परपेंडिकुलर, पैरेलल, या इनके बीच में π/3 एंगल होगा, या फिर नॉन ऑफ एबोव। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो हम बात करें कि इसकी द्विकोटि क्या होगी, किसी पैराबोला की द्विकोटि क्या होती है। ठीक है, तो द्विकोटि का मतलब ये होता कि हमारा जो पैराबोला होता है, ये देखिए ये हमारा पैराबोला है और इस तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये पी क्यू को अपन द्विकोटि इसके अंदर दे रखी है, ये पी क्यू कहलाएगी द्विकोटि। ठीक है ना, इसको यानी y अक्ष के समांतर कोई भी एक रेखा होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पी क्यू इसकी द्विकोटि कहलाएगी और इस द्विकोटि की जो लंबाई हमारे पास क्या दे रखी है, 8a। ठीक है, तो 8a, तो ये 4a हो जाएगी, ये 4a हो जाएगी, सीधी सीधी बात। अब हम क्या करें, हमारे पास a के कोऑर्डिनेट देखिए पहले से पता है 0 0, हम p के और q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए p के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 4a। जब हमारे पास में ये 4a है, ठीक है, तो उस केस में आपके p जो है, ध्यान देना, जैसे y की वैल्यू 4a हो गई, तो ये हमारे क्या हो जाएगा x और ये 4a। आप इसमें y की जगह, क्योंकि ये p बिंदु कहाँ परवलय परिचित है, तो आप इसके अंदर पुट कर लें, तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ax। तो देखिए आपके x इक्वल टू क्या आ गया, 4a। मतलब आपके p के कोऑर्डिनेट 4a आ गया, तो सेम q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4a माइनस 4a। अब हमारे पास a के कोऑर्डिनेट अपन जानते हैं वर्टेक्स 0 0, तो हम AP का डाल निकाल लेते हैं दोनों बिंदुओं से। ठीक है, AP का और AQ का डाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए AP का डाल क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 x1 जो a आ रहा है। ऐसे ही आपके ये AQ का डाल हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस 4a माइनस 0 और 4a माइनस 0, तो -1 आ जाएगा। और अब आप जानते हैं कि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, आप इसमें पुट करके देख लें, -1 आ रहा है, m1 into m2, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, लंबवत, परपेंडिकुलर। तो ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मतलब हर क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर समझें और देखें और प्रिपेयर करके जाएं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम इसके अंदर नहीं था। ठीक है ना, खाली क्वेश्चन समझना और इसकी जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी, जैसे डबल ऑर्डिनेट, तो हमें पता होना चाहिए कि डबल ऑर्डिनेट्स क्या होती है। लीजिए एक चौथा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आपके बाद देखो, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है, यानी कि इनस्क्राइब्ड बाय पैराबोला, पैराबोला के अंदर बनाया गया है, जिसका शीर्ष वर्टेक्स परवलय का शीर्ष ही है। तो त्रिभुज की साइड की लेंथ क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। अब आपको पहले पैराबोला बना लेना है। तो देखिए ये आपका पैराबोला है, ठीक है, और इस पैराबोला के अंदर इसने क्या कहा, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, और पैराबोला का जो शीर्ष है a, ये जो शीर्ष है आपके, वो इस ट्रायंगल का भी शीर्ष है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके पास APQA यानी APQ, ये आपके क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल APQ क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। यानी कि आपके ये सारी भुजाएं, मतलब ये वाली AP बराबर AQ बराबर PQ। ठीक है, अब जब ये आ चुका है और इसने कहा, इसने पहले कह दिया कि समबाहु त्रिभुज, ध्यान देना, इसका मतलब आपका ये एंगल
और ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गए, 60। तो आप ये 60 है तो ये आपके कितना हो जाएगा, 30, और ये भी आपके कितना हो जाएगा, 30। अब हम एक काम करते हैं, हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। P के मान लेते हैं अपन इसकी लंबाई पी क्यू जो एल है। अब पी क्यू एल है तो आपके ये तीनों भुजाएं एल लंबाई की हो गई, ठीक है। अब ये पी क्यू एल है, हम इसके अंदर साइन और कोस से आधार और इस समकोण त्रिभुज का आधार और लंब निकाल लेते हैं। बस ये ए एम बराबर एल कोस 30 बराबर क्या आ जाएगा, एल रूट 3/2, और ऐसे ही पी एम निकाल लेते हैं। तो एल साइन 30 इक्वल टू एल बाई 2। हमारे पास में ए एम यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और पी एम यानी कि वाई कोऑर्डिनेट यानी पी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो पी क्या आया, एल रूट 3/2 और एल बाई 2 लाइज 8y² इक्वल टू 4x। ये हमारे परवलय y² इक्वल टू 4x पर लाइज हैं। बस आप ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें तो देखिए y² इक्वल टू 4ax, इससे आपके l की लेंथ क्या आ गई, 8a रूट 3, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसके अंदर आपके ये करेक्ट है। कितना शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, पी क्यू परवलय y² इक्वल टू 4x की द्विकोटि यानी डबल ऑर्डिनेट है। पी क्यू के त्रिभाजन यानी कि ट्राई सेक्शन है ना, ये एक तरह से सम है, है ना, सम त्रिभाजन, ठीक है ना। ट्राई सेक्शन वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, 4 ऑप्शन हमारे पास में, ठीक है, और चारों ही परवलय के बिंदुपथ दिख रहे हैं, परवलय के समीकरण ही है। हमारे पास परवलय दे रखा है और इसके द्विकोटि पी क्यू के सम त्रिभाजन है ना, त्रिसमभाजन ट्राई सेक्शन कर रखा है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप ये आपका परवलय देख लीजिए और इसके अंदर पी क्यू इसका मतलब जो है द्विकोटि है। हमने क्या किया, इसको पी मतलब पी आर आर एस और एस क्यू ये 3 टुकड़े है ना, मतलब पी आर बराबर आर एल बराबर आर एल क्या आर है, एस बराबर एस क्यू, ठीक है। और इन तीनों में बीच में हमने एक बिंदु ले लिया है, आर के कोऑर्डिनेट हमने एच के मान लिए, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात देख लो, आर के कोऑर्डिनेट अगर एच के हैं, मतलब आप ध्यान से देखें कि ओ एल आपके पास कितना है, एच, और आर एल कितना है, के। तो आर एल अगर के हैं, ध्यान देना, तो ये जो आपके आर एस कितना हो जाएगा, आर एस और एस क्यू ये आपके 2k हो जाएगा, है ना। यानी कि आपके ये जो तीनों बिंदु आप पी आर आर एस और एस क्यू तीनों आपके क्या बन जाएंगे, 2k। ये आपके समझने वाली बात है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करना, हमें पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं, सीधी सीधी बात है, पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं, एच के की फॉर्म में है। तो अब हम इसके अंदर चलें, देखो पी के कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास में हम सबसे पहले एल पी वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि ओ एल तो हमारे पास में है, इस पी के कोऑर्डिनेट में हमारे पास में एच तो वही रहेगा। अब क्या चाहिए, के, तो के हमारे पास क्या हो, के मतलब पी एल होगा। तो पी एल वास्तव में क्या है, एल आर प्लस आर पी। तो एल आर कितना है, अपन ने निकाल रखा ये एल आर हमारे पास में के है ना, तो ये के, और आर पी हमारे पास में 2k है, तो ये कितना आ गया, 3k। तो लीजिए हमारे पास में ये इसके कोऑर्डिनेट आ चुके p के, तो p हमारे पास में क्या हो जाएगा, h3k लाइज y² इक्वल टू 4x, परवलय परिचित है ना। बस ये इसके अंदर पुट करो, 3k² इक्वल टू 4h, तो 9k² इक्वल टू 4h, यानी कि बिंदुपथ क्या हो जाएगा, hk का 9y² इक्वल टू 4x, यानी कि ये आपके 9 बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है ना। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, इट्स फोकस इज, ठीक है। यानी कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है
परवलयाकार का रिफ्लेक्टर परावर्तक है और उसकी डायमीटर कितनी 20 सेंटीमीटर और वो डीप कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि इसका फोकस क्या होगा। ठीक है, 4 दे रखे हैं। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है। आप देख लें, ये आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ठीक है, और एल एम जो है आपके 20 दे रखा है, तो ये आपके 10, ये भी 10 हो जाएगा। ये इसका शीर्ष है, इसका ए। ठीक है, और एन इसका फोकस है, और इसने क्लियर यही कह दिया कि 5 सेंटीमीटर डीप है, यानी ये इसका कितना है 5 है। तो आपके पास एन के कोऑर्डिनेट तो आ गए कि ये 5 0, यही तो इसने पूछा है, करना क्या है। ठीक है ना, तो फिर मैंने इसके अंदर कर दिया है पूरा, y की जगह मैंने 10 रखा इसके अंदर, इससे मैंने a निकाला। ठीक है, तो ये हमारे पास में n50 आ जाएगा। अब थोड़ा सा फर्क ये कि ये तो ठीक है इसने सब प्लस दिया, हमने ये क्यों निकाला, हमने ये इसलिए निकाला कि हमारा जो पैराबोला बनेगा y² = 4x, तो y² = a की जो वैल्यू आई हमारे पास हमारे पास 5 आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा एक तरह से 4a = यानी a = 5 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि पैराबोला जो बनेगा हमारा वह इसी तरीके का बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अंदर इसका होगा, इसलिए हमने ये निकाला। बाकी तो हमारे पास आंसर तो देखते ही मिल गए थे 5 0। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पैराबोला y² - x - 2y + 2 = 0 का फोकस यानी कि नाभि है ना, फोकस पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं चारों। ठीक है, अब इसमें पहला काम क्या है, y² - x - 2y + 2 = 0, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए इसको मैंने सेट कर दिया, सबसे पहले y² - 2 साथ किया और x - 2 इधर कर दिया। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे, y² - 2y + 1 ये आ गया। अब इसके अंदर क्या बन गया, y - 1 होल स्क्वायर = x - 1, तो ये क्या बन गया y² = x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा पैराबोला जो बना वो पैराबोला सीधा सीधा ऐसा ही बन रहा है। ठीक है ना, अब इसके अंदर अपन पहले क्योंकि फोकस पूछा है तो 4a = 1, तो a = 1/4 आ जाएगा, तो हमारा फोकस a0 यानी कि 1/40 = xy। आपको मालूम है कि x = 1/4, y = 0, तो इसमें x - 1 1/4 है और y क्या है, y - 1 0 है, तो इससे हमारे x की वैल्यू 5.4, y = 1, तो ये 5.41 आपका इसके अंदर आ जाएगा, इसका नाभि है ना। तो ये नाभि आपके इसके अंदर कौन सा, पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर इसका शीर्ष क्या होगा, इस परवलय का वर्टेक्स देख लें आप। वर्टेक्स अपन जानते हैं कि a00, ठीक है, तो a00 का मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से x y हुआ, तो हमारे x का मतलब क्या हुआ x - 1 0 और y - 1 0, तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा आपके a वास्तव में 1 1। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल पैराबोला क्या बनेगा, ये समझने वाली बात है। 1 1 का आ रहा फर्स्ट में, इसका मतलब पैराबोला आपका ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से जो आपका शीर्ष क्या है 1 1, तो ये इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना होगा, ये ऐसा पैराबोला बनेगा, वास्तव में ये इस रूप में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन 2x - y + 4 = 0 कट्स द पैराबोला y² = 8x इन P एंड Q। ठीक है, P और Q की जगह काटती है लाइन। द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसके अंदर मिड पॉइंट पूछा है। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इससे y का मान निकाल करके इसमें पुट करेंगे, ताकि इसमें इस पैराबोला के ये जहाँ पर भी काटता होगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में, जैसे ये P और Q आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट कहीं पे भी आ जाएगा, है ना, तो इनका मिड पॉइंट पर निकाल लेंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट है, इसमें इक्वेशन में या फिर इसमें, इसलिए ये इसमें ऑप्शन में
ये इसको कवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को आपको इसलिए बताया है कि ये क्वेश्चन हो सकता है इसकी जगह वो चेंज कर दे, तो हम इसको कर सकें, तरीका बता दिया है। क्योंकि ये जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट वास्तव में ठेठ इधर बाहर आ रहे हैं, इस पैराबोला के अंदर आ ही नहीं रहे। इसका मतलब ये पैराबोला को इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट अपन निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफॉल्ट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, लेकिन मैंने बताया इसलिए कि इस तरह का क्वेश्चन वो सही करके दे सकता है, आप इसको कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th वाला, इफ V एंड S आर respectively the vertex and focus of the parabola y square plus 6y plus 2x plus 5 equal to 0, then SV equal to, SV की वैल्यू पूछिए। SV पर पास ऊपर है, ये अपने पास 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो ये y स्क्वायर प्लस 6y के साथ मैंने 9 लिया, बाकी टर्म को मैंने उधर भेज दिया और 9 दोनों में प्लस कर दिया। इससे हमारे ये y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -2x माइनस 2 बच जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा ओरिजिनल पैराबोला बन गया। ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमें देखना पड़ेगा, इसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए वर्टेक्स अपन जानते हैं कि A0 0 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे A क्या बन गया, x y, और x आपके पास में 0, मतलब आपके ये x क्या आ जाएगा, x क्या था, x माइनस 2 0, तो ये x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपके y जो है 0, तो आपके y क्या था, y प्लस 3 बराबर 0, तो y इक्वल टू -3, मतलब इसका वर्टेक्स आपके क्या आ जाएगा, v, a की जगह अपन लिख लें तो ये 2 और -3, ये इसका वर्टेक्स आ गया। ध्यान देना v आ चुका अपने पास में। ठीक है, अब इसने कहा फोकस, तो फोकस जो होता हमारे पास में S A0, तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू भी निकाल ली है, भले अपन इससे कंपेयर कर लें, इससे 4a इक्वल टू 2, अपन माइनस नहीं लेंगे, तो a इक्वल टू आ रहा है 1/2। ठीक है ना, तो ये a 1/2 आपका आ चुका है। तो आपके ये वर्टेक्स s बना 1/2 0, मतलब आपके ये x की वैल्यू ध्यान देना। ठीक है, तो x आपके पास क्या था, x माइनस 2 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपके 2 उधर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या बन गया इसके अंदर 1/2, और ये हाँ इसके अंदर ये 2, और ये माइनस इसके अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस में था इसलिए, तो ये माइनस का हाफ, तो ये कितना बन गया आपके 3/2। ठीक है, x आ चुका आपके पास में, और ऐसे ही y निकालेंगे, तो y हमारे पास 0 है। ठीक है, तो एक तरह से y हमारे क्या था, ये -3, ये आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट 0 हो जाएगा ये। तो ये इस तरीके से आपके पास में एक तरह से v आ चुका, और अपन कह सकते हैं कि s के कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए 3/2 और -3, और v के कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए 2 -3। अब ये आपके SV डिस्टेंस पूछी इसने, ध्यान से देख लेना। तो ये आपके x2 माइनस x1 2 माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट, तो ये आपके देखिए 1/4 आ रहा है, तो ये 1/2, ये आपके इसके अंदर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, SV की वैल्यू इसमें आ जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लिन्ड टू द एक्सिस एट π/4 इज, 4 ऑप्शन आपके पास में है। अरे भाई कुछ भी नहीं करना है, ये आपको
मालूम है ए, और ये आपका पैराबोला, ये आपके मतलब इसने क्यों कोड जो है ना, ये कह रहा है कि π/4 पर है, तो आपको मालूम है कि ये जो कोड है ये π/4 पर है, ठीक है ना, ये π/4, ठीक है। आपको पता है अगर हम इसको अभी अपन ने कहा इसको डबल ऑर्डिनेट यानी PQ द्विकोटि मान लें, तो आपको मालूम है कि ये π/4 है, तो क्योंकि ये हमारे पास में ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो इसने दे दिया π/4, तो ये भी आपके कितना हो जाएगा π/4। हालांकि इससे काम नहीं है, ठीक है, हमें तो निकालना है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी AP। अपने को पता है अपन अभी भी निकाला था 4a P के कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपके पास में दे रखा है, और इसकी लंबाई अगर अपन L ले लें, ठीक है, और ये हमारे पास में 4a है, ठीक है, तो हम एक काम करें, साइन π/4 बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/√2 4a/L, मतलब आपके L इक्वल टू क्या आ गया 4√2a, ठीक है। तो ये आपके ए वाला ऑप्शन आ गया, सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, मतलब 2 लाइन में, और हम लंबा चौड़ा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमें ये पहले से कॉन्सेप्ट द्विकोटि वाला पता था, और इसलिए हम इसको यहाँ पे आराम से कर पाए, है ना, डबल ऑर्डिनेट। लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन x = t² + 1 और y = 2t + 1 हो तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले इन दोनों से t का विलोपन कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। y = 2t + 1 है, आप इसका एक काम करें, इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर किया मतलब y-1 करके 4t² कर दिया। अब y-1 होल स्क्वायर पड़ा रहने दो, और इधर आपके 4 और t की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें, t² की जगह x-1 होल स्क्वायर ये आ गया। अब जब ये आ गया तो आप जानते हो कि ये y² = 4x² बन रहा है, क्षमा करें, ये t² की वैल्यू थी, ये स्क्वायर नहीं लगेगा, 4x आ रहा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब इसके अंदर जैसे अपन ने ये देख लिया तो हमारा पैराबोला क्या बन जाएगा, हमारा पैराबोला ऐसा ही बनेगा एक तरह से, हालांकि इसके शीर्ष अलग जगह पे है, ठीक है ना, मैं केवल इस पैराबोला की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा बन गया। अब इसमें आप देख लो, इसकी जो 4a = 4 हो गया, ठीक है। इसने पूछा क्या नियता, तो नियता इसकी इधर ही होगी, और इसके लिए अपन जानते हैं कि नियता x = क्या होगा, x = a, ठीक है। तो हमारे x की जगह क्या है, x-1, तो ये x-1 बराबर 1, तो ये आपके x = क्या आ गया 0, ये आपके दे रखा है x = 0, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखो निकाल रखा डायरेक्ट्रिक्स x + a0, हमने x + a लिखा और ये x = 0 आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने में हमें लगता है कि पढ़ करके एक बार लगता है जैसे कि बहुत बहुत भारी भारी क्वेश्चन हो गए, लेकिन कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, केवल लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक से आपको देखना होगा। तो लीजिए ये आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ज़्यादा हो गया है, आप चिंता नहीं करें, हम फायदे में रहेंगे, 10 की जगह 11 हो गए हैं, लेकिन आप इसको मान लें और इन क्वेश्चन को आप जरूर देखें, समझें और इसको करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, आप CMPC चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। हम फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चंस तक के लिए, तब तक आप इनको प्रिपेयर करें, याद करें, लर्न करें, नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। थैंक्स।